हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय में एक होता है हिंदी पद्यखंड, यानी पद्यखंड होता है, जिनमें से एक चैप्टर का नाम है पवन दूतिका, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी इनका उपनाम हरिओध भी है। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, प्लस इनके द्वारा जो रचित रचना है पवन दूतिका, उसके थोड़ा सा बेसिक इंट्रो के बारे में जानेंगे, उसमें क्या कहानी है। ठीक है, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोग वीडियो देख लीजिए और यही स्मार्ट अप्रोच अपना के बोर्ड पेपर में लिखिएगा। मैं भी यही लिखता हूँ, पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान निजामाबाद यानी आजमगढ़ जिले में पड़ता है। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी। भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की भाषा थी। मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। अभी साहित्यिक परिचय बनाते हैं इसका हेल्प लेकर के। देखिए, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हरिओध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, ऐसे आप लोग बनाएंगे। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय का मतलब इन्होंने घर पर ही जाकर स्वयं से परिश्रम करके अपने मेहनत के बदौलत अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त किए इन भाषाओं में। और ये बहुत ज़्यादा स्कूली शिक्षा पे डिपेंड नहीं थे, अर्थात बहुत ज़्यादा इनकी स्कूली पढ़ाई नहीं हुई है। अवैतनिक अध्यापक के रूप में काम करते हुए 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। अर्थात अवैतनिक का मतलब कि बिना वेतन के ही अध्यापक पद पर कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई 1947 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी के गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं किए हैं, अर्थात हिंदी गद्य विधा में भी, हिंदी पद्य विधा में भी इन्होंने रचनाएं की है। हरिओध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना प्रवास करके यह सिद्ध कर दिए कि खड़ी बोली में भी ब्रज भाषा के समान सरसता और मधुरता लाया जा सकता है। यानी हरिओध जी की जो एक रचना है परिप्रवास ना, वो हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। तो इन्होंने करा और करने के बाद बता दी कि खड़ी बोली में भी ब्रज भाषा के समान सरलता, सुगमता प्रकार से लिखा जा सकता है। हिंदी महाकाव्यों में परिप्रवास को काव्यगत विशेषता के कारण माइलस्टोन कहा जाता है। यानी परिप्रवास जो इनकी रचना है उसे उनकी काव्य विशेषता के कारण माइलस्टोन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार इनका साहित्यिक जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब इनकी रचनाएं लिखते हैं। 3-4 रचनाएं देने होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौबते, चोखे चौबते, रस कलश, इनकी रचनाएं। अब देखते हैं दोस्तों, इनके द्वारा जो रचित रचना है ना पवन दूतिका के बारे में बेसिक इंट्रो जानते हैं। देखिए, पवन दूतिका एक ऐसी रचना है जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताता है। तो राधा जी अपने घर पर हैं और जो श्री कृष्ण भगवान है यानी वो मथुरा चले गए हैं, मतलब वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए हैं। तो जो राधा जी हैं बहुत दुखी हैं। दुखी में वे जिस प्रकार से होते हैं, खिड़कियों से हवा आती है तो कोई दुखी व्यक्ति रहता है उन्हें सताने लगता है, यानी उन्हें कष्ट देता है। तो उसी प्रकार से जो राधा जी थे वे पवन को यानी हवा को अपना दूतिका बनाती है और दूतिका बना करके अपना संदेश, अपनी दर्द, अपनी वेदना वाली बातें भगवान श्री कृष्ण को तक अपनी सूचना यानी पहुँचाने की बातें करती हैं अंतरात्मा से, और बताते हैं कि रास्ते में जो कुछ भी मिले उसका आनंद उठाओ, लेकिन मेरे कहे हुए मेरी जो सूचना है भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाओ किसी न किसी प्रकार से।
और फिर बाद में पूरा उनका इनको बताते हैं कि वे इस प्रकार से ऐसे हैं, मतलब रास्ते में जाते समय वहाँ पे वृंदावन पहुँचोगे क्या है कैसे, पूरा वही बातें बताते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगी। थैंक यू। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।